हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पहले के वीडियो में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। और इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स पार्ट 2 में हम लोग आगे के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12. The numerator obtained by interchanging its digit exceed the given number by 18. Find the number. तो जैसा कि हम लोग पहले बताए भी थे कि इस तरह के क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार अवश्य रीड कीजिए और समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग को क्या अननोन है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने राय को ज़रूर साझा करें ताकि वीडियो और अधिक से अधिक बनाने में, अच्छा से अच्छा बनाने में हमको मदद मिले। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कि कौन सा वैल्यू अननोन है। जैसे कि दिया है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। तो इस क्वेश्चन में एक नंबर है जो कि 2 डिजिट वाला नंबर है और उसके दोनों डिजिट का सम 12 दिया गया है। तो ये हमको नहीं पता है कि फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है और सेकंड डिजिट क्या है। जब 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें एक डिजिट कितना है और दूसरा डिजिट कितना है। जैसे कि 12 है, 12 ये 2 डिजिट नंबर है। इसमें कि एक डिजिट 1 है और अदर डिजिट 2 है। या 36 है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है जिसमें कि एक डिजिट 3 और दूसरा डिजिट 6 है। इसी तरह से एक नंबर है जिसके डिजिट के बारे में हमको नहीं पता है, तो उसमें मान लेंगे कि हमारा। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह होती है कि 2 डिजिट नंबर में जो लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं टेंस प्लेस यानी दहाई वाला, और जो राइट प्लेस वाला होता है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, वंस डिजिट बोलते हैं, और सेकंड को टेंस डिजिट। इसमें 12 में ये हमारा वंस डिजिट है और ये 1 है टेंस डिजिट। उसी तरह से 56 में 6 हमारा वंस डिजिट है और 5 हमारा टेंस डिजिट है, दहाई वाला डिजिट है। तो इसमें हम लोग दोनों डिजिट को अलग अलग मान लेंगे। जैसे कि हमारा वंस डिजिट लिख लेंगे x, y, z कोई भी, और टेंस डिजिट हो जाएगा दूसरा वेरिएबल। तो आइए लिखते हैं लेट वंस प्लेस डिजिट बी x। हम लोग वंस प्लेस डिजिट को x मान लिए हैं और टेंस प्लेस डिजिट को y मान लिए हैं। तो जब वंस प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट को मालूम कर लेते हैं या मान लेते हैं तो उससे नंबर को लिखना इजी हो जाता है। तो जिसको भी टेंस प्लेस डिजिट पर रखते हैं, टेंस प्लेस पर रखते हैं, उसमें 10 से मल्टीप्लाई, जिसमें जिसको जिस डिजिट को वंस प्लेस पर रखते हैं उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो वो कंप्लीट नंबर बन जाता है। तो नंबर हो गया हमारा 10y प्लस x, क्योंकि y को टेंस प्लेस डिजिट माने थे और x को वंस प्लेस डिजिट माने थे। अगर x को टेंस प्लेस डिजिट मान लेते तो x में 10 से मल्टीप्लाई करते और y में 1 से मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड कर देते। तो ये हमारा नंबर हो गया 10y प्लस x। तो हम लोग नंबर फाइंड कर लिए 10y प्लस x। लेकिन आगे के क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, यानी इस बात पर भी ध्यान देना है कि हमको वैसा नंबर भी ऑब्टेन करना है जिसमें कि डिजिट को इंटरचेंज करके बनाया गया हो, तो वो भी न्यू नंबर हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो अब की बार होगा
डिजिट को इंटरचेंज कर लेंगे, यानी वंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस पर रखेंगे और टेंस प्लेस वाले को वंस प्लेस पर रखेंगे। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा न्यू नंबर। तो इसको लिख लेंगे, न्यू नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो हो जाएगा x को टेंस प्लेस पर और y को वंस प्लेस पर। तो हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं दिया है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। यानी कह रहा है कि जो हमारा न्यू नंबर ऑब्टेन हो रहा है, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर ऑब्टेन हो रहा है वो गिवन नंबर से एक्सीड कर जा रहा है, यानी मोर है। कितना मोर है? बाई 18 है। तो इसको लिख लेंगे, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, यानी क्वेश्चन के अनुसार दे रहा है कि ये जो न्यू नंबर ऑब्टेन किए हैं वो गिवन नंबर से 18 मोर है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि जो गिवन नंबर है वो, जो न्यू नंबर है वो गिवन नंबर से 18 मोर है, यानी कि न्यू नंबर माइनस गिवन नंबर इक्वल्स टू 18। यानी न्यू नंबर हमारा 10x प्लस वाई है और गिवन नंबर 10y प्लस x है। तो न्यू नंबर में से गिवन नंबर को माइनस किए तो 18 आ गया। तो इसको आगे, ये ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, यानी माइनस साइन चेंज करता है। माइनस साइन किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। तो इसीलिए जब ब्रैकेट ओपन हुआ, यानी ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, यानी माइनस साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के सभी टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो 10y प्लस है, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10y, और प्लस x है तो इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x। उसके बाद x वाले टर्म को y वाले टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। तो 10x और माइनस x है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9x। यहाँ पर प्लस y है और माइनस 10y है तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 9y। उसके बाद दोनों टर्म में 9x और 9y में 9 कॉमन है तो कॉमन भी कर लेंगे। तो इसको सॉल्व किए, कॉमन किए, 9 कॉमन किए तो x माइनस वाई हो गया इक्वल्स टू 18, और 9 इधर मल्टीप्लाई है, उधर इक्वल साइन के उस साइड भेजे तो हो गया डिवाइड, यानी 18 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई का वैल्यू 2 हो गया। यानी हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। उसके बाद दूसरा सेकेंड इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन पहले ही लाइन में दिया है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी कि एक 2 डिजिट का नंबर है जिसमें कि दोनों डिजिट को सम करने पर 12 आ रहा है। तो इस प्रकार से बन गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 दूसरा इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब पहले बताए अनुसार 3 मेथड बताए हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें किसी भी मेथड का यूज करके हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने का आप प्रोसेस जानते ही हैं। उसके बाद x का वैल्यू y का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो नंबर ऑब्टेन किए हैं उसमें x और y के वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। इस तरह से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्विस द डिनोमिनेटर। If each of the numerator and denominator is decreased by 1, the fraction becomes 1 by 2. Find the fraction. इसमें कह रहा है न्यूमरेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जैसे 2/3 फ्रैक्शन हुआ, 5/6 फ्रैक्शन हुआ, तो उसमें ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला टर्म को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम है वो कितना है? वो उसके डिनोमिनेटर के ट्विस से 3 लेस है। क्वेश्चन को थोड़ा फिर समझ लेते हैं कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम आ रहा है
वो आ रहा है डिनोमिनेटर के ट्विस यानी दुगना करने से भी 3 लेस है। उसके बाद कह रहा है इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, यानी फ्रैक्शन के दोनों न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 1 डिक्रीज कर दे रहे हैं, तो वो फ्रैक्शन बन जा रहा है 1/2। तो इस प्रकार से हम लोग को फाइंड द फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन के ना तो न्यूमरेटर पता है और ना ही डिनोमिनेटर पता है। तो न्यूमरेटर को भी कोई एक्स वाई जेड कोई भी ले लेंगे और डिनोमिनेटर को भी कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे। तो आइए लिख देखते हैं। तो देख रहे हैं कि न्यूमरेटर हम x ले लिए हैं और डिनोमिनेटर y ले लिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा फ्रैक्शन बन गया x/y। अब देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जो फर्स्ट लाइन में दिया है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सम करेंगे तो डिनोमिनेटर के ट्विस करने से भी 3 लेस हो जा रहा है। यानी डिनोमिनेटर को दुगना करेंगे और इसके सम में से उस दुगना करके डिनोमिनेटर को दुगना करके और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो 3 लेस हो जाएगा। या दूसरे तरीका से भी देख लेते हैं। तो एक तरफ कह रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी x हमारा न्यूमरेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है, दोनों को सम कर दे रहे हैं। और उसके बाद कह रहा है कि डिनोमिनेटर को ट्विस्ट कर दीजिए। ये हमारा डिनोमिनेटर y है, तो इसको ट्विस्ट कर दिए। तो ट्विस्ट करने के बाद बोल रहा है कि ये x प्लस वाई यानी सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लेस है। किससे लेस है? इससे लेस है। तो हम दोनों टर्म को, हम ये लेस है ये मोर है, तो दोनों टर्म को हम इक्वेट करना चाहते हैं। तो ये मोर है तो इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, नहीं तो अगर ये लेस है तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए। तो हम इसमें से 3 माइनस ही कर देते हैं क्योंकि ये 2y यानी ट्विस्ट ऑफ डिनोमिनेटर मोर है। या ऐसे बात कहें तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लेस है। ये लेस है ये मोर है, तो हो दो ये लेस है और ये मोर है। तो इक्वल करना है, तो इक्वल करना है तो हमको लेस वाले वैल्यू में ऐड करते हैं इक्वल करने के लिए, नहीं तो मोर वाले वैल्यू में माइनस कर देंगे। तो हम मोर वाले वैल्यू में माइनस कर दिए। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। तो इसमें हम लोग वेरिएबल टर्म को एक तरफ किए, यानी एक्स वाई 2y ये वेरिएबल है और 3 जो है ये कांस्टेंट है। तो x प्लस वाई इधर ही रहा और 2y उस साइड से इक्वल के इस साइड लाए हैं, तो उसका साइन चेंज होता है, यानी प्लस 2y माइनस 2y बन गया है। तो x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू -3। उसके बाद इसमें जो भी लाइक टर्म है, एक जैसा टर्म है, तो y वाला और ये y दोनों लाइक टर्म है, तो इसका साइन दे करके प्लस माइनस कर देंगे। तो दोनों का अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और x x ही रह जाएगा। तो प्लस वाई या माइनस 2y सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2y में से y माइनस करते हैं तो y, और इसका साइन बड़ा वाला का साइन लिखा जाता है, तो हो जाएगा -y, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब दूसरे इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन में ही रहता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा कैसे इक्वेशन सेकंड बन रहा है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिक्रीज कर दिया जा रहा है, यानी लेस कर दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है 1, तो वो फ्रैक्शन अब 1/2 हो जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारा फ्रैक्शन था x/y, दोनों में 1 माइनस करेंगे, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो वो 1/2 हो जा रहा है, तो लिख लेंगे इक्वल्स टू 1/2। आइए देखते हैं। हमारा फ्रैक्शन है x/y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में डिक्रीज करने के लिए कह रहा है, यानी x -1 और y -1। जब दोनों में 1 डिक्रीज कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है।
उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही किए हैं, x माइनस वन इंटू टू और y माइनस वन इंटू वन किए। तो ये 2 मल्टीप्लाई दोनों में होगा, यानी x में भी 1 में भी, तो 2x माइनस टू और y माइनस वन में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उतना ही रह जाएगा y माइनस वन। उसके बाद x वाले यानी वेरिएबल टर्म को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे, यानी x और y वाला टर्म वेरिएबल है उसको एक तरफ कर लेंगे और माइनस टू माइनस वन वो एक कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो साइन का चेंजिंग होता है, एक साइड से दूसरे साइड में अगर टर्म ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, यानी प्लस से माइनस होता है और माइनस से प्लस होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कर लिए हैं इतना, यानी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन प्लस टू, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया और इक्वेशन फर्स्ट फाइंड आउट कर लिए हैं। अब दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और उसके बाद फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन x बाई वाई है, तो x का वैल्यू जब फाइंड कर लेंगे, y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो फ्रैक्शन भी फाइंड कर लेंगे। इस प्रकार से आप आगे सॉल्व कीजिए। इसके बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। आगे का क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, फाइंड द नंबर। यानी दो ठो नंबर है और दोनों नंबर का सम दिया है 16, तो उसमें से हम लोग एक नंबर x ले लेंगे और दूसरा नंबर y ले लेंगे और दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 16। और उसके बाद कह रहा है कि देयर रेसिप्रोकल, और दोनों के रेसिप्रोकल यानी दोनों नंबर, जैसे कि 2 हुआ, अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो मान लीजिए कि कोई नंबर 5 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 होता है। कोई नंबर 10 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/10 होता है। 1/6 है तो उसका रेसिप्रोकल 6/1 होता है। अगर 2/3 है तो उसका रेसिप्रोकल 3/2 होता है। ये रेसिप्रोकल होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दो नंबर लेंगे और दोनों नंबर में एक नंबर x और दूसरा नंबर y ले लेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई कर लेंगे इक्वल्स टू 16। तो आइए देखते हैं। तो एक नंबर हम ले लिए हैं x और दूसरा नंबर ले लिए हैं y और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का सम कर रहा है 16 है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। उसके बाद कह रहा है कि द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, दोनों नंबर के रेसिप्रोकल को सम कर रहे हैं तो वह 1/3 हो जा रहा है। तो नंबर है x तो उसका रेसिप्रोकल 1/x, दूसरा नंबर है y उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y। तो देखते हैं 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/3। उसके बाद इसको 1/x प्लस 1/y को एलसीएम करके और ऐड कर लेंगे। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि देयर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/3। एलसीएम किए तो x और y का एलसीएम, x और y का एलसीएम हो गया हमारा xy। तो xy एलसीएम किए तो यहाँ पर जो जैसे फ्रैक्शन का सम करते हैं उस तरह से करेंगे तो x प्लस वाई बाई एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर लेंगे, ये डिनोमिनेटर इस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और एक्स वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू xy। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे। तो ये थोड़ा पहले के क्वेश्चन से थोड़ा हटके है, तो आइए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं कि x वाले टर्म को अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, या y वाले टर्म को भी एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से ही मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा इक्वेशन
तैयार हो गया और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो इतना ही आज क्वेश्चन, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें और कमेंट में कमेंट भी कर दें, ताकि वीडियो को बनाने में हमको और उत्साह हो, मदद मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। थैंक यू।